द्वंद्वात्मक जीवन में मनुष्य को जितना आनंद और रस का अनुभव होता है, उतना आनंद और रस अकेलेपन में नहीं होता। दो होने का अर्थ है संघर्ष, टकराहट और भय। दो मिलते हैं कि एक नई स्थिति का निर्माण हो जाता है। दो चकमक पत्थर मिले कि अग्नि के स्फुलिंग उछल गए। दो बादल मिले कि भयंकर गर्जन और विद्युत क्रोंद गई, और दो नक्षत्र मिले कि उल्कापात हो गया। व्यक्ति ने सदा ही द्वंद्वात्मक दृष्टि का निर्माण किया। जब वह इस जगत में आता है तो सर्वप्रथम शरीर से संबंध स्थापित करता है, फिर परिवार के सदस्यों से अपना संपर्क जोड़ता है, और फिर समाज और राष्ट्र के लोगों के साथ संबंधों की एक योजना बनाता है। इस प्रकार 1 से 2 और 2 से 4 की निर्मिति हो जाती है और संबंधों की नई दुनिया बनती जाती है। संबंध बनाने का अर्थ है द्वंद्व, और द्वंद्व का अर्थ है ममकार की सृष्टि। जहाँ ममकार होता है वहाँ आसक्ति होती है, लगाव होता है। व्यक्ति पर पदार्थ के परिग्रह में इतना उलझा हुआ है कि वह नाना प्रकार की ममताओं का भार ढोता चला जा रहा है। ये जितना भार ढोता है उतना ही मोह में निमज्जन करता जाता है। आत्मानुभव करने वाले मनुष्यों ने कहा, यह आत्मा अकेली है, से सब पदार्थ उसकी परिधि और उपधि मात्र है। मनुष्य ने कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं किया, इसलिए वह सत्य को उपलब्ध नहीं हो सका। कुछ एक दार्शनिकों ने के सामने अभी भी यह प्रश्न उपस्थित है, क्या संबंधों की इस दुनिया में एकाकी रहना संभव है? क्या व्यवहार के धरातल पर अकेला बनकर कोई व्यक्ति जी सकता है? इसका उत्तर आत्मरमण करने वाले लोगों ने दिया। उन्होंने कहा, भीड़ में भी व्यक्ति अकेला रह सकता है, और अकेला रहता हुआ भी अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य केवल शरीर, समाज और राष्ट्र की परिधि में ही नहीं जीता, वह संस्कारों की दुनिया में भी जीता है। इन सब से हटकर जिसे अपने अस्तित्व का बोध हो गया, उसने सचमुच समुदाय और व्यवहार जगत में रहकर भी एकाकी जीवन जीने की कला को सीख लिया। भगवान महावीर ने एकाकी बनने का एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया, एको अहं मनसि न मे अत्थि कोई न यावमहि कस्सई एवं से एकागिणं मेव अप्पाणं समभिजानाज्जा। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार प्राणी अपने आप में अकेलेपन का अनुभव करे। जिसने इस एकत्व अनुप्रेक्षा का अभ्यास किया, वह अकेलेपन की भूमिका में पहुंच गया, जहाँ वहाँ जाने का अर्थ है वहाँ जाने का अनुभव होता है। सामुदायिक जीवन में भी एकाकीपन, अनुस्रोत में भी प्रतिस्रोत गमन, निर्द्वंद्वात्मक चेतना का अवतरण।